अम्मियाँ बोलती हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, ये कुछ सवालात ऐसे जो कि आंटियों से पहले कर दिए गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछूंगी कि अम्मियाँ अपने बच्चों को कितना अच्छा, यानी कि आप अपनी अम्मी को कितना अच्छा जानते हैं। ठीक है, हमने दोनों अम्मियों से सवालात के जवाब पहले ले लिए। इस वक्त कर लिया, हम तो साथ साथ थे। मैं तो नहीं थी, बस जरा बहुत बाद में आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों माओं से मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, सॉरी दोनों माओं के लिए आप दोनों से सवाल ये है, वो क्या चीज़ है जो अम्मी के पर्स में ज़रूर होती है? ये हम अम्मियों से पहले पूछ चुके हैं। पानदान, घर की चाबी। हमारी अम्मी के पर्स में कुछ हो ना हो, घर की चाबी लाजमी होगी। पानदान और टिश्यू और दवाइयाँ। आंटी आपने यही का जवाब? बिल्कुल, अभी भी खोल के देख लो पानदान उसी में। आंटी सही, बिल्कुल सही। चाबी, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब जी। मैं कहती तुम लोग सब चाबियां खो देते, मैं फिर बाद में अम्मी की चाबी अलग होती है। मैं कहता हूँ अपनी चाबियां खो देते, फिर मुसीबत होती है, मैं अपने रखती हूँ। आंटी आपके नहीं वो चाबी बड़ी घर की चाबियों को गुच्छा रखा होता है सैलून में बाहर मेन लॉक की चाबी खुद को भूल सकती है, पानदान नहीं भूल सकती। 3 चीजें जो अम्मी सबसे अच्छी बनाती हैं खाने में। कलेजी, बिरयानी, फिश बिरयानी भी, श्रिम्प बिरयानी भी, और यही है। हमारी अम्मी पाए, और मुझे अम्मी के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, और मुझे वो पसंद होती है जो बिल्कुल दम दिए हुए चावल नहीं होते, बिल्कुल घुटे हुए चावल होते हैं, तो अम्मी स्पेशली मेरे लिए बनाती हैं। और मेरी बीवी जो है वो बिहार फैमिली से, तो वो तो बिल्कुल उसको कहती है मेरे तो चावल ऐसे ना लाएं, मुझे खले खले चावल चाहिए। तो हम कहते हैं आज हमारे लिए बिरयानी बनेगी। और दुनिया में कोफ्ते में कहीं खा लूं, अम्मी के हाथ के कोफ्ते कोई बना ही नहीं सकता। आंटी सबकी औलादों को यही लगता होगा। सब माँ तो हमें टेस्ट की इतनी आदत है मैंने ना। हर जगह खा लिए, हर कहाँ जो भी कुक आता है तो मैं कहती पहले कोफ्ते बनाओ फिर बताऊंगी तुम्हें रखना है क्या नहीं रखना। आंटी सही जवाब दिया आपकी बेटी ने। सही, बिल्कुल आंटी ने मेरी बताया। फरमाइशें यही होती है ना जाने से आंटी पहले। आप बताएं, एक चीज बस उन्होंने बताई, लेकिन आपने जो बात की पाए, बिरयानी और बट मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। पाए और बट जो है वो हम नहीं खाते, लेकिन अम्मी सबके लिए बहुत बनाती हैं जो मेरे फैमिली के लोग आते हैं। पाए तो स्पेशली मेरे घर में ना कोई नहीं खाता, लेकिन मेरी जो बहनोई हैं वो शौक से खाते हैं, तो उसके लिए अम्मी स्पेशल, और फैमिली में कोई स्पेशल हो तो अम्मी पाए बनाती हैं। मैं तो अम्मी से यही इनकी फरमाइश करती हूँ, ये श्रिम्प बिरयानी, फिश बिरयानी, कलेजी तो जरूर अम्मी बनाती है। दोनों की अम्माओं ने भी जो बताया था, बच्चों ने एग्जैक्टली वही सही जवाब दिया। अच्छा जी, बेस्ट फ्रेंड के नाम क्या अम्मी का ये बताएं? गुड्डू आंटी है एक, और बाकी तो शनाज है, शनाज नाम है। हाँ, गुड्डू आंटी, हम गुड्डू कहते हैं उनको। अच्छा, अम्मी मुझे उनका वो असली वाला नाम पता नहीं पता। ठीक है, एक गुड्डू आंटी है, और एक गुड्डू आंटी के अलावा अभी कौन? अम्मी तो बाकी तो सब मर गई हैं, आपकी दोस्त हैं। रौनक का तो इंतकाल हो गया है। शमीम आंटी वही शमीम आंटी बाहर चली गई, वो मार दिया नहीं अम्मी, वो 3-4 तो मर गई ना बेचारी। वो शमीम आंटी अभी हैदराबाद नहीं गए थे, जिनके घर में हम रुके हुए थे हैदराबाद में, तो वो उनको मैंने बताया, मेरी अम्मी तो कहने लगी, पता चला ये अम्मी जो आई तो पता चला कि वो तो उनकी कजन निकल गई। हाँ, बड़ा उन्होंने ख्याल रखा था हमारा। मेरी अम्मी की तो कभी कोई दोस्त है नहीं, एक बहुत पुरानी दोस्त थी अम्मी की, रुखसाना, जिसने मेरी अम्मी और पापा की शादी कराई थी। मेरे पापा की वो भांजी थी, और वैसे मेरी अम्मी की 5 बहनें हैं, और ये 5 बहनें पक्की दोस्त हैं। अम्मी की जो शमीम आंटी है ना, जो अम्मी की दोस्त है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन से उनको देखती आती थी, कभी उनका नाम पहले नहीं लिया, खत्म हो गया। शमीम गुड्डू आंटी का नाम पहले ले लिया, क्योंकि वो यहाँ ज्यादा जो मुझे बहुत फोन करती है ना गुड्डू आंटी, इसलिए। बिल्कुल, दोनों ने सही जवाब दिया। उन्होंने कहा शमीम और शनाज, और उन्होंने कहा कोई नहीं, बेटे और बहुएं। भाई क्या बात है भी। अच्छा जी, अम्मी को किन 3 बातों पर गुस्सा आता है? अल्लाह, अम्मी को तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत सारी बातें। हमारे घर फैलाने पे गुस्सा आता है, चीजें फैली हुई हो उससे गुस्सा आता है, और अगर हम कोई तकरीब घर में और जल्दी जल्दी हम सारे काम नहीं करें तब गुस्सा, और कोई हमारे घर आने वाला हो तो अगर हम सुबह ना उठे, तो अरे उठे, देखो सब आने वाले, उठे नहीं अब तक सब। मेरे अम्मी आपको हॉल चढ़ना शुरू हो जाती है। गुस्सा आता है। और आंटी ने पता क्या कहा है? आंटी ने कहा गुस्सा कम आता है। हाँ, बहुत। अम्मी, अगर मैं बच्चों को मारती हूँ तो अम्मी को गुस्सा आता है, या बच्चों को डांटती हूँ तो अम्मी को मुझ पे गुस्सा आता है। और किस बात पे? हाँ, इनकी बहनों से ना मिलो तो गुस्सा आता है इनको। बड़ी मिल रही हूँ, बकराईद पे चली जाती है, लेकिन जाती तो ना अम्मी। हम बहनें यूं हैं माशाल्लाह, 6 बहनें माशाल्लाह। हमारी अम्मी भी 6 बहनें, वो भी बिल्कुल कभी जिंदगी में एक बहन की दूसरी बहन से लड़ाई नहीं हुई हमारी भी कभी। अच्छा, मेरी जो बड़ी वाली खाला है, तबस्सुम नाम है उनका, उनके हाथ में सब रिमोट है। मतलब अगर
उनकी बात अगर वो कह देंगी ना सुबह तो सब कहेंगी सुबह, सब वो कहेंगी शाम तो सब कहेंगी शाम। और मैंने आज तक कभी अपनी पांचों, मैं पला भी पांचों खालाओं के दरमियान हूँ, तो आज तक कभी मैंने ये देखा ही नहीं कि अगर बड़ी खाला ने कोई बात कह दी है तो इन लोगों ने किसी चीज को इनकार किया। वो कह दी सुबह तो सब सुबह, तो सब उनकी, तो अब हम भी जब जिस तरह हम लोग की परवरिश हुई है तो हमारे लिए भी वो पांच हमारे पांच आंटी हैं, जो वो कहती हैं वही करती हैं। अच्छा क्या था जवाब तो बता दो, मैंने क्या कहा था? अच्छा जी, उन्होंने कहा आंटी ने कहा था गुस्सा कम आता है, और आंटी ने कहा था अगर मेरे खिलाफ कोई बात करे तो। अम्मी आपके खिलाफ तो हम रोज ही बात करते हैं। मुंह पे करा करो, मुंह पे करते हैं। यार अम्मी के साथ मैं हैदराबाद गई, मैंने अम्मी के साथ 2 दिन हैदराबाद में गुजारे। मैंने कहा अम्मी मेरी भाभीयों को सलाम है। इतना मजा आता है अम्मी के साथ, तब मजा आता है हम दोनों की इतनी एक साथ। छोटी बात सलाम क्या होगा, भाभी नीचे होंगी तो खाया पिया बनाया, ऊपर खाया हाँ ना, नीचे रहेंगे तो परेशानी अभी नहीं, अम्मी की शादी हुई बात है, मैं अम्मी क्या गई तो 1 बजे का 12:30 बजे का टाइम। मैंने कहा अम्मी कहाँ है भाभी? सो रही है। मैंने कहा अम्मी 12 बजे सो रही, उठाए कि नहीं? तुम लोग को उठाती थी जब मैं उनको उठाऊंगी। अच्छा भाई छुट्टी है, सोने दो, एंजॉय करने दो। मैंने कहा अच्छा भाई ये अच्छा है। कहती आंटी कूल सा कूल सा। अम्मी ने क्या जवाब दिया था? अरे वो तो हो गया। अम्मी आपके खिलाफ तो कोई बात नहीं करते हम, और आपको कोई गुस्सा नहीं आता अपने खिलाफ बातें सुनकर। मैं आपको मिसाल भी दूंगी, बहुत सारे लोग हैं क्या पता क्या कहती, छोड़ो अल्लाह माल। हाँ हमारी अम्मी ने छोड़ो अल्लाह देख एक बात है, मैंने ये दरगुजर करना और हार्ड वर्क मेहनत अपनी अम्मी से सीखी। बचपन से और स्पेशली जो मेरा तो ये था कि आई वाज वेरी फेमिनिन इन चाइल्डहुड, तो वहाँ पर होता था मुझे गुड़ियों से खेलना। अच्छा मुझे बचपन में अपनी स्किन केयर की चीजें चाहिए होती थी, ठीक है? तो और अब मेरे पापा बोलते, पापा ना लाइफ बॉय लाते थे। मैंने कहा मैं नहीं नहाऊंगा इससे, मैं तो इससे नहीं नहा सकता, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। तो फिर अम्मी मेरे लिए जाके क्लिनजिंग मिल्क, स्क्रब सब मेरे साथ चीजें अम्मी करती थी। जब मैंने स्टार्ट किया ना अपना ये फील्ड इंडस्ट्री, तो सबको ये था कि ये क्या काम कर रहा है, ये क्या। अम्मी कह रही जो कोई बोल रहा है ना बोलने तो मैं जवाब दूंगी, तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, मैं खड़ी हूँ पीछे। तो दैट्स व्हाई देखिए ना आज हम खड़े हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही, क्या प्यारी बात है आंटी, जबरदस्त। मतलब बहुत सी माओं के लिए आंटी आप एक मिसाल है। हाँ एग्जैक्टली, बच्चों के क्योंकि बाज तो बड़े नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, बाज होते हैं जिनके साथ आपको सपोर्ट सिस्टम देना होता है। नॉर्मली होता था ये क्या करेंगे, अरे मम्मी कहनी तुम्हारा जो दिल चाह रहा है तुम करो, जिसमें तुम खुश हो, मैं पीछे खड़ी। मैं तो दूसरे वाले बेटे उसको पढ़ने का शौक जुनून उसको, मैं तुम जितना पढ़ सकते हैं पढ़ो। मैंने कहा इसको नहीं है इतना शौक तो ठीक है। मैंने कहा भाई मैं तो नाचने गाने के लिए पैदा हूँ, तो पढ़ने के लिए। और मैंने तो धक्के खा खा के बीकॉम, मैंने कहा बस खत्म हो पढ़ाई, जान छूटे तो मैं अपना नाच कर। उसको बहुत शौक है पढ़ने, उसने PhD किया है। और मेरा भाई इतना माशाल्लाह पढ़ना और चीज़ों ज़ेबस पे माशाल्लाह। मैं भी अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कहती हूँ, कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि मुझे जब जबरदस्ती पढ़ाता था ना कोई, तो मैं किताब तो खोल लेती थी, दिमाग कहीं और किताब खुली हुई है। कि तुमने ग्रेजुएशन तो कम से कम करना है, तो बस मैं अपने बच्चों को कहती हूं बेटा पास हो जाना। मैं भी ये बोलता हूं, मेरी बीवी कहती है आप तो कुछ तवज्जो ही नहीं देते इस चीज़ पे। कभी मैं चाहता हूं जितना पढ़ सकता पढ़ ले, फिर बाकी में क्या इतना फोर्स देके तो मैं भी नहीं कभी। नहीं हमारी अम्मा तो बहुत सख्ती करती थी भाई पढ़ाई वढ़ाई पे, मेरी बीवी तो बहुत सख्त है। पेपरों में क्या पेपर हो रहे होते थे ना, वो क्या होता है जो गाने जिस पे लगाते हैं वॉकमैन याद है? वॉकमैन पहले तो वो होता था ना बैंड वाला, क्या होता था? जी टेप रिकॉर्डर लगा के गाने सुन रही होती है और याद कर रही है। मेरा भी हाल था जब इसका मतलब, इसलिए हम सेम है। अम्मी कही तुम तो मुस्तकिल तुम्हारे कानों में टूटी लगी, तुम पढ़ किस वक्त रहे हो? मैंने कहा हम इसी साथ साथ पढ़ो। आंटी पढ़ाई के वाले से कभी आपसे डांट खाई? नहीं आंटी अपने पढ़ाई पूरी कर लिया था, और मैं रट्टा तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग है, पूछी जवेरियस सिर्फ कैसा रट्टा ना, ऐसा रट्टा मेरा स्ट्रॉन्ग है कि आपकी सोचोगे एक दफा पढ़ा रट्टा यार। क्या बात है। अच्छा वो कौन सी चीज है जो उन्होंने आपको दी जबकि वो उनको बहुत अजीज थी? क्या आपकी अम्मी ने आपको ऐसी कौन सी चीज है जो दी जो इनको बहुत अजीज थी? क्या दिया आंटी आपने अपनी कौन सी ऐसी चीज वकार को दी जो आपको बहुत अजीज थी? ऐसे तो कोई अम्मी ने तो मुझे सब कुछ अम्मी से मिला है, तो सब कुछ ही अजीज है। ऐसे कोई मतलब पसंद यही था ऐसे कोई आप बताएं।
मैं इतनी बड़ी बैठी हुई हूँ, अम्मी का पूरा रूप और क्या चाहिए। अच्छा, आंटी ने जवाब दिया था कि कोई ख़ास चीज़ नहीं, सब बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। और आंटी भी कहा था कि बच्चों को जो पसंद हो ले लेते हैं। तो ये आंटी ने जवाब दिया। अम्मी कहाँ जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं? अच्छा, मेरी अम्मी हमारे यहाँ नहीं, बहनों के यहाँ, नानी के यहाँ। नानी के यहाँ, हाँ। मेरी अम्मी तो हर वक्त आप जब कोई प्लान बाहर जाने तो करबला चलता है, तो वो तो आपके लिए तैयार रहती है। करबला, ईरान, इराक, ये सारी जगह जाने के तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और आपने भी कहा अपनी अम्मी के घर जाने के लिए तैयार है। नानी के यहाँ, जबरदस्त। आपकी अम्मी का पसंदीदा अदाकार कौन है? मोहम्मद अली। अच्छा है। और मेरी अम्मी जो है वो इस सारे गाने देखती है, मगर किसी का भी नाम नहीं पता होगा मुझे। मैं माँ की हम ब्रेक में आंटी से कह रही हूँ, मैंने कहा आंटी आपने क्यों नहीं नाम बताया? तो आंटी कहती बेटा सबको मैं देखती हूँ, मुझे नाम किसी का नहीं पता। तो आंटी के जी पसंदीदा अदाकार कोई खास? मेरे पापा की सुष्मिता सेन। अब नहीं है, अब इतनी नफरतें बढ़ गई हैं अब तो बराबर वालों से कि शक्ल भी नहीं देखनी किसी की। मोहम्मद अली जनाब बिल्कुल सही था। और आंटी ने भी, वकार की मदर ने भी बिल्कुल जो बात कही थी वो भी सही थी कि कोई नहीं है। और वकार ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि अम्मी को कोई खास ऐसे एक्टर पसंद नहीं है। अच्छा, वैसे आंटी आपने वकार को मेकअप में बहुत वो उसमें सपोर्ट किया, लेकिन जब वकार ने कहा कि उन्होंने एक्टिंग करनी है तो अभी आपने उतना ही सपोर्ट किया? मैंने कहा चलो तुम्हारा शौक हो रहा तो कर लो। और अम्मी जब खुद साहब बहुत हिट हुआ ना, तो अब वहाँ लोग मिलते थे बाहर, अम्मी खड़े खड़े तस्वीर खींच देती हूँ मैं, खड़ी मेरे कहा अम्मी उन्होंने नहीं खींचा। तो अम्मी को तो बहुत मजा आता था। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ 3 लोगों की बात से। एक मेरी माँ, एक मेरी बीवी, एक बच्चा। ये मेरी बाउंड्री मैंने पापा को बताया था। बाकी कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अम्मी ना बहुत कम कोई बात बोलती है, जैसे होता है ना कि एक हुक्म देना कि ये करना है। लेकिन अम्मी जब कोई बहुत सीरियस होकर मुझे कोई बहुत कम, जिंदगी में 5 या 4 दफ़ा कुछ कहा होगा, तो जब कहती है ना तो फिर मैं वो मेरे ना अंदर ना दिमाग में बैठ जाती है कि अम्मी ने ये कह दिया है तो उसका मतलब ये करना है, ये करना है। शादी का भी अम्मी मेरे पीछे पड़ी थी कि बस अब काम छोड़ना है और शादी करनी है। और मैंने कहा बस ठीक है, अब अम्मी ने कह दिया तो शादी करनी है। और अल्लाह की तरफ से हो गया। अच्छा ही हुआ। फिर अम्मी लोग गए थे आज से कोई 8, 9, 10 साल पहले, आई थिंक 11 साल पहले हज पे। अम्मी हज से आई तो अम्मी ने मुझे एक ऐसी कहा कि बेटा हज कर लो, जितना लेट करोगी उतना मुश्किल होगा। मुझे तो ख्वाहिश थी कि मैंने बस दिमाग में बिठा लिया कि अब हज करनी है, अब हज करना है, अब हज करना है। तो फिर मैंने बस, अम्मी जो बोलती हैं ऐसा कभी कभी बोलती हैं कि बस वो होता है ना कि करना है, तो फिर मैं वो करती हूँ जरूर और वो फायदेमंद साबित होता है। हमारी अम्मी का तो ये है कि पूरी फैमिली में सबको पता है, सारी बहुओं को, बच्चों को, अगर अम्मी ने कह दिया नहीं तो उसका मतलब है वो नहीं होना, क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ होगी। तो हमें कहते हैं अम्मी ने ना कह दिया ना, अब नहीं करना भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हर काम को पहले मना नहीं करके डायरेक्ट मना नहीं किया करें, अचानक से नहीं, जो मुझे लगता है तो वो तो मैं करूंगी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप दोनों को अपने बच्चों से इनसे कोई शिकायत है? किससे? मुझे तो अपने बच्चों से क्या शिकायत? चले शुरू हो जाए। अम्मी लिस्ट निकाले। नहीं, ऊपर से मैं अच्छा बताती हूँ कि नहीं अपना ख्याल नहीं रखती, टाइम पे खाना नहीं खाती, कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसी छोटी मोटी शिकायत? बच्चों की ख्याल नहीं करती, काम करे कम करे, थोड़ा बच्चों की तरफ तवज्जो दे। अरे आंटी ये अगर सेट पे भी होती ना तो मुस्तकिल इसको वो करती रहती है फोन पे कहीं भी हो, लेकिन तवज्जो देनी चाहिए बच्चों पे। ये उम्र ऐसी उन बच्चों की। वैसे आंटी का आपको अपनी तजुर्बे से बात बताओ जो मैंने नोटिस किया है, असल में जो इसके बच्चे ना शायद इससे ज्यादा जीवन लेकिन अभी जो अमेरिका से आई है, तुम 15 दिन 1 हफ्ते आराम कर ले, करना चाहिए। एकदम ड्रामे में लग। अम्मी मजदूर है, पर डे का हिसाब है, जैसे दिन गुजरते कहते हाय अल्लाह इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। अरे 10 दिन काम नहीं किया, 10 दिन का नुकसान हो गया। छोड़ो, जिंदगी से ज्यादा पैसा है क्या? अच्छा डांटती रहती है। जरूरत है दुनिया में पैसे की, लेकिन जिंदगी से, जान से ज्यादा तो नहीं। सर में दर्द है, शदीद दर्द है, ये पहुंची हुई है, ये तो कोई नहीं। बच्चे हैं, बच्चे भी नाराज होते हैं, अम्मा आप आई और एकदम ही चली गई।
थोड़ा तो आराम करती ना। मैं थोड़ा सा तो आराम कर, लेकिन आंटी आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये वकार और जवेरिया, ये तो मुझे वैसे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का भी और मेरे शो का बहुत खूबसूरत पार्ट है कि जब आते हैं मेरे शो को चार चांद लगा, हमें बहुत मजा आता है, मेरे मेके से लोग बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता तो मुझे लगता है मेरे मेके से लोग आए ना, मैं हो जाती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।